हेलो फ्रेंड्स, आज की बुक समरी लेके आया हूँ सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड, जिसको लिखा है टी हार्व एकर ने। ऑथर कहते हैं 5 मिनट में मैं बता सकता हूँ कि भविष्य में आपके पास कितनी दौलत होगी। कैसे? आपका जो पर्सनल व्यक्तिगत धन और सफलता का ब्लूप्रिंट है उसको देख के। ब्लूप्रिंट का मतलब है हमारी एक सोच, हमारी एक प्रोग्रामिंग, हमारा एक माइंडसेट धन और सफलता को लेके। इस जीवन बदलने वाली पुस्तक में आप सीखेंगे कि आप अपनी आमदनी कैसे बढ़ा सकते हैं और मिलेनियर कैसे बन सकते हैं। ऐसा करना आसान है, बस इसके लिए आपको अपने धन के ब्लूप्रिंट को पहचानना होगा, उसे बदलना होगा। ऑथर कहते हैं मैंने इन अचूक सिद्धांतों का प्रयोग करके मैं 2.5 साल में ज़ीरो से मिलेनियर बना, तो आप भी बन सकते हैं। ऑथर कहते हैं आप में से कई लोगों की तरह मेरे अंदर भी बहुत पोटेंशियल था, मुझे अपने अंदर बड़ी क्षमता नज़र आती थी, लेकिन परिणाम नज़र नहीं आते थे। मैंने दुनिया की तमाम पुस्तकें पढ़ी, तमाम टेप सुन डाले और हर सेमिनार में गया। मैं दिल से सफल होना चाहता था, बट मुझे रिज़ल्ट नहीं आ रहे थे। मैं जो भी बिजनेस कर रहा था मैं उसमें फ़ेल हो रहा था। मैं पूरी तरह कंगाल था, मेरी कोई भी बैंक बैलेंस मेरा नहीं था। इसके साथ साथ जब मैं बिज़नेस में फ़ेल हो रहा था तो मैंने इस बात पर चिंतन किया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो उस दौरान 2 चिंताएं जो मेरी, जब मैं बिज़नेस कर रहा था, कहीं ना कहीं मेरे अवचेतन मस्तिष्क में चल रही थी। और वह जो चिंताएं थी वो ये थी कि मेरे मन में आता था कि कहीं मैं बिज़नेस में फ़ेल ना हो जाऊं, असफल ना हो जाऊं। दूसरी चिंता मेरे मन में आती थी कि ऐसा ना हो कि मैं बिज़नेस में सफल हो जाऊं, मैं अच्छी दौलत कमा लूं और बाद में कहीं मैं उस दौलत को गंवा ना दूं। मेरी किस्मत अच्छी थी। एक दिन हमारे घर में पापा के एक दोस्त आए, तो मेरे पापा ने उनको मेरी कंडीशन के बारे में बताया कि बेटा जो है ऐसे ऐसे बिज़नेस में लगातार फेल हो रहा है। तो पापा के फ्रेंड ने मुझे एक बात कही कि तुम्हें थोड़ा सा डीपली जो है सोचना होगा। कोई एक ऐसी चीज़ है जो तुम मिस कर रहे हो, जिसकी वजह से तुम सफल नहीं हो रहे हो। उन्होंने कहा ये सटीक विज्ञान तो नहीं है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में अमीर लोग एक ख़ास तरीके से सोचते हैं और गरीब लोग बिल्कुल अलग तरीके से सोचते हैं। सोचने के इन तरीक़ों से उनके काम तय होते हैं और कामों से परिणाम तय होते हैं। फिर उन्होंने आगे कहा, अगर तुम उसी तरह सोचो जिस तरह अमीर लोग सोचते हैं, वही काम करो जो अमीर लोग करते हैं, तो तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें यकीन है कि तुम भी अमीर बन सकते हो? तो उस टाइम मैंने बड़ा कमज़ोर से आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, हाँ लगता तो ऐसे ही है। उसके बाद मैं पूरे दिल से ये जानने में जुट गया कि अमीर लोग जो हैं किस तरीके से सोचते हैं। उनके सोचने के तरीके के जो अध्ययन हैं मैं उसमें जुट गया। मैंने पाया कि ये सच था, अमीर लोग दरअसल गरीब और मध्य वर्गीय लोगों से अलग तरीके से सोचते हैं। अंत में मेरी समझ में आने लगा कि मेरे विचार मुझे किस तरह से दौलत से दूर रख रहे हैं। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये थी कि मैंने कई सशक्त तकनीकें और रणनीतियाँ सीखी, जिनका इस्तेमाल करके मैंने अपने दिमाग की दोबारा कंडीशनिंग की, ताकि मैं अमीर लोगों की तरह सोच सकूं। इसके बाद दोबारा मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। मैंने उत्तर अमेरिका में एक रिटेल फिटनेस स्टोर खोला। हालांकि मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से $2000 जो हैं उधार लिए। इस बार मैंने कसम खाई कि मैं इस काम पर पूरा ध्यान केंद्रित करूंगा और इस बिज़नेस को छोड़ने के बारे में तब तक सोचूंगा भी नहीं जब तक कि मैं मिलेनियर या इससे ज़्यादा ना बन जाऊं। इस बार ये मेरी पुरानी कोशिशों से बिल्कुल ही अलग नज़रिया था मेरा, क्योंकि पहले मेरी सोच हमेशा अल्पकालीन रहती थी, इसलिए मेरा ध्यान अच्छे अवसरों या मुश्किलों के सामने आने पर भटक जाता था। तो मेरी इस जो अच्छी सोच का नतीजा ये रहा कि ये मेरा बिज़नेस इतना सफल हुआ कि 2.5 साल में मैंने 10 स्टोर खोल डाले। फिर मैंने फॉर्च्यून 500 सूची में शामिल एक कंपनी को अपनी कंपनी के आधे शेयर $16 लाख में बेच दिए। मुझे लोग अक्सर पूछते हैं कि मेरी ये जो सफलता है ये सिर्फ एक बार थी या ये हमेशा के लिए है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आज मैं करोड़पति बन चुका हूँ। मेरे सारे निवेश और मेरे सारे
बिज़नेस जो हैं बहुत अच्छे चल रहे हैं। बट मुझे ये सफलता मिली कैसे? ये मिली कि मेरा जो धन का ब्लूप्रिंट था, मैंने उसके ऊपर काम किया। इसी ब्लूप्रिंट की बदौलत जो है मुझे ये सफलता मिली। इसी ब्लूप्रिंट के बारे में आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपसे बात करूँगा। ब्लूप्रिंट का मतलब है हमारे जो विचार हैं, हमारी प्रोग्रामिंग, हमारी कंडीशनिंग बचपन में कैसे हुई है, जब हम पैदा हुए, हमारे हालात, हमने जो देखा, हमने जो सुना, ये सारी बातें जो हैं हमारा ब्लूप्रिंट जो है निर्धारित करती हैं। लेखक जॉश बिलिंग्स ने कहा था, हम जो नहीं जानते हैं वह हमें सफल होने से नहीं रोकता है, इसकी बजाय हम जो जानते हैं वह अगर गलत हो तो हमारी सबसे बड़ी बाधा होता है। आपका धन का ब्लूप्रिंट क्या है? आप कौन हैं? आप किस तरह सोचते हैं? आपकी धारणाएं क्या हैं? आपकी आदतें और खूबियां क्या हैं? आप अपने बारे में सचमुच कैसा महसूस करते हैं? आपको खुद पर कितना भरोसा है? दूसरों के साथ आपके कैसे संबंध हैं? आप दूसरों पर कितना भरोसा करते हैं? क्या आप वाकई ये महसूस करते हैं कि आप दौलत के हकदार या काबिल हैं? डर, चिंता, असुविधा, परेशानी के बावजूद आप कितना काम कर सकते हैं? क्या आप मूड ना होने पर भी काम कर सकते हैं? कहने का मतलब है जो दौलत का सिद्धांत है वह ये कहता है, आपकी आमदनी सिर्फ उसी हद तक बढ़ सकती है जिस हद तक आप बढ़ते हैं। आपके धन का जो ब्लूप्रिंट है वो इम्पोर्टेंट क्यों है? क्या आपने उन लोगों के बारे में सुना है जिन्होंने खुद को वित्तीय रूप से बर्बाद कर डाला है, मतलब फाइनेंशियली अपने आप को तबाह कर डाला है? क्या आपने इस बात पर गौर किया कि कुछ लोगों के पास ढेर सारा पैसा तो आ जाता है लेकिन वे उसे गंवा देते हैं? या फिर कुछ लोगों के पास बेहतरीन अवसर होते हैं, उनकी शुरुआत भी अच्छी होती है लेकिन बाद में टाइम फिस हो जाता है। अब आप असली वजह जानते हैं? बाहर से तो ये हो सकता है हमें लगे ये बैड लक था, उनका अर्थव्यवस्था की मंदी थी, बट अंदर की तरफ देखा जाए तो ये एक अलग ही मामला है। अगर आपके पास बहुत सा पैसा आ जाए लेकिन आप भीतर से इसके लिए तैयार ना हो तो इस बात की संभावना है कि दौलत आपके पास ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगी और आप उसे गंवा देंगे। ज़्यादातर लोगों के पास ढेर सारे पैसे बनाने और रखने की आंतरिक क्षमता ही नहीं होती है। उनके पास ज़्यादा दौलत और सफलता के साथ आने वाली चुनौतियों से निपटने का मादा भी नहीं होता है। मेरे दोस्तों, यही वह मूल कारण है जिस वजह से उनके पास कभी ज़्यादा पैसा नहीं होता है। क्या आप भीतर से तैयार हैं? लॉटरी जीतने वाले इसका एक आदर्श उदाहरण है। शोध से बार बार पता चला है कि लॉटरी जीतने वाले चाहे जितनी बड़ी धनराशि जीत लें, उनमें से ज़्यादातर अंत अपनी पुरानी वित्तीय अवस्था में लौट आते हैं, यानी उतनी धनराशि पर जितनी के साथ वह आरामदेह रहते हैं। दूसरी तरफ वह लोग जो अपने दम पर मिलेनियर बनते हैं, उनके साथ उल्टा होता है। ध्यान दें, जब सेल्फ मेड मिलेनियर्स पैसा गंवा देते हैं तो वह इसे बहुत कम समय में वापस भी पा लेते हैं। एक पेड़ की उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए ये जो पेड़ है ये एक जीवन का पेड़ है, इस पर फल लगे हैं। इस पर जो फल लगे हैं वह हमें मिलने वाले परिणाम हैं। हम इन फलों को देखते हैं, वह हमें पसंद नहीं आते हैं, वह कम हैं, छोटे हैं या उनका स्वाद अच्छा नहीं है। तो हम क्या करते हैं? हम में से ज़्यादातर लोग फलों पर, यानी जो हमें परिणाम मिले हैं उनके ऊपर ध्यान केंद्रित करने लग जाते हैं। लेकिन वे फल वास्तव में आए कहाँ से? फल तो बीज और जड़ों से उत्पन्न हुए हैं। जो ज़मीन के अंदर है वह ज़मीन के ऊपर की चीज़ों को पैदा करता है। जो दिखता नहीं है वह दिखने वाली चीज़ों की रचना करता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप फलों को बदलना चाहते हैं तो पहले आपको जड़ों को बदलना होगा। अगर आप दिखाई देने वाली चीज़ों को बदलना चाहते हैं तो उससे पहले आपको अदृश्य चीज़ों को बदलना होगा। कहने का मतलब है, अगर आप अपनी बाहरी दुनिया में बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको आपकी अंदरूनी दुनिया को बदलना होगा। आपको जो भी परिणाम मिल रहे हैं, फिर चाहे वह लाभदायक हों, हानिकारक हों, अच्छे हों, बुरे हों, सकारात्मक
हों, नकारात्मक हों, हमेशा याद रखें कि आपका बाहरी संसार सिर्फ़ आपके अंदरूनी संसार का आईना है। अगर आपके बाहरी ज़िंदगी में चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं, तो इसका कारण ये है कि आपकी अंदरूनी ज़िंदगी में भी चीज़ें अच्छी नहीं हो रही है। यही मुद्दे की बात है। अब मुद्दे की बात ये आती है कि ये जो हमारा ब्लूप्रिंट बनता है धन को लेके या सफलता को लेके, ये जो हमारी प्रोग्रामिंग होती है, हमारे जो विचार पैदा होते हैं, ये आते कहाँ से हैं? ये हमारे अवचेतन मस्तिष्क में कहाँ से पैदा होते हैं? तो इसका सिंपल सा आंसर है, हमारी बचपन में जो हमने जो सुना, जो देखा, जो हमारे साथ घटनाएं हुई, उनसे हमने क्या अनुभव किया, ये वहीं से ब्लूप्रिंट हमारा तैयार होता है। आप में से कितने लोगों ने ये वाक़ये सुने होंगे, पैसा ही सारी बुराई की जड़ है, मुसीबत के समय के लिए पैसा बचाएं। अब इन दो स्टेटमेंट को ही अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अगर हमारे मस्तिष्क में ये बात बैठ चुकी है कि पैसा ही सारी बुराई की जड़ है, तो क्या ये भावना कभी ज़िंदगी में पैसे को अट्रैक्ट करेगी, ज़्यादा पैसे को अट्रैक्ट करेगी? जो लोग ये सोचते हैं, जिनके मस्तिष्क में ये भावना बैठी हुई है कि हमें बुरे समय के लिए पैसा बचाना चाहिए, पैसा बचाना तो अच्छी बात है, लेकिन साथ में हम बुरे समय को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो होगा क्या? बुरा समय आएगा। एक बार एक स्टीफन नाम के शख्स ने हमें बताया कि उसके बचपन में उसकी माँ अक्सर कहती थी, अमीर लोग लालची होते हैं, वह गरीबों की खून पसीने की कमाई हड़प कर दौलतमंद बनते हैं। इंसान के पास काम चलाने लायक पैसा होना चाहिए, उसके बाद अगर आप पैसा बचाते हैं तो आप सुअर हैं। स्टीफन के अवचेतन मन में क्या चल रहा था, ये पता लगाने के लिए रॉकेट साइंटिस्ट होने की ज़रूरत नहीं थी। कोई हैरानी नहीं कि वह लड़का था। उसकी माँ ने शब्दों से कंडीशनिंग करके उसे ये विश्वास दिला दिया था कि अमीर लोग लालची होते हैं। उसका एक ब्लूप्रिंट बन गया था बचपन में, इसलिए उसके मस्तिष्क ने अमीर बनने को लालची होने के साथ जोड़ दिया। जाहिर है लालची होना बुरी बात है और वह बुरा नहीं बनना चाहता था, इसलिए अवचेतन रूप से वह अमीर भी नहीं बन सकता था। स्टीफन अपनी माँ से प्रेम करता था, उनकी नज़रों में बुरा नहीं बनना चाहता था। अगर वह अमीर बन जाता तो स्पष्ट रूप से उसकी माँ को पसंद नहीं आता, जो अमीरों को लालची मानती थी। इसलिए उसके लिए इकलौता तरीका यही था कि वह काम चलाओ पैसे से ज़्यादा आमदनी से जैसे तैसे छुटकारा पाले, वरना उसकी माँ उसे सुअर समझेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि अमीर बनने और माँ या किसी दूसरे व्यक्ति की पसंद के बीच चुनाव करने का सवाल उठने पर ज़्यादातर लोग अमीर बनने का चुनाव करेंगे। संभव ही नहीं है। मस्तिष्क इस तरह से काम नहीं करता है। निश्चित रूप से अमीर बनना अच्छा चुनाव दिखता है, लेकिन जब अवचेतन मस्तिष्क को गहरी भावनाओं और तर्क में से किसी एक को चुनना होता है तो भावनाएं लगभग हमेशा जीतेंगी। आपको याद रखना होगा, आपकी अवचेतन कंडीशनिंग आपकी सोच को तय करती है, आपकी सोच आपके निर्णयों को तय करती है, आपके निर्णय आपके कार्यों को तय करते हैं और अंत आपके परिणाम तय होते हैं। अब एक $1 मिलियन सवाल आता है कि आपका जो धन का ब्लूप्रिंट क्या है, वह कहाँ पर निर्धारित है? आपकी कंडीशनिंग किस तरीके की हुई है? आपकी जो धन को लेके प्रोग्रामिंग है वह किस तरह की है? आप धन के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं या धन फिर आराम से आपके पास आ रहा है? आपकी प्रोग्रामिंग कितनी आमदनी की है? ऊंची आमदनी की है, मध्य आमदनी की है या कम आमदनी की है? किस तरह की आपकी प्रोग्रामिंग है? अपने आप से ज़रूर पूछिए। अगर हमने बाहरी दुनिया को बदलना है तो हमें पहले अपनी अंदरूनी दुनिया को बदलना होगा। अब दोस्तों, इस बुक के सेकंड पार्ट में हम ये जानेंगे कि अमीर लोग किस तरह से सोचते हैं और किस तरीके से काम करते हैं। अगर हमारा ब्लूप्रिंट धन को लेके ठीक नहीं है तो इन फाइलों को जानकर हम अपना ब्लूप्रिंट ठीक कर सकते हैं। तो ये क्या हैं 17 तरीके, आइए इनके बारे में बात करते हैं। दौलत की फ़ाइल नंबर 1 ये कहती है, अमीर लोग मानते हैं मैं अपनी ज़िंदगी खुद बनाता हूँ। गरीब लोग मानते हैं ज़िंदगी में मेरे साथ घटनाएं होती हैं।
अगर आप दौलत पैदा करना चाहते हैं तो ये मानना ज़रूरी है कि आप अपने जीवन, ख़ास तौर पर अपने वित्तीय जीवन के स्टीयरिंग व्हील पर बैठे हैं। अगर आप ऐसा नहीं मानते हैं तो इसका मतलब है कि आपका अपने जीवन पर कोई भी कंट्रोल नहीं है। इसलिए आप अपनी वित्तीय सफलता पर भी कोई कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये अमीरों का नज़रिया नहीं है। दौलत की सेकंड फाइल है कि अमीर लोग पैसे का खेल जीतने के लिए खेलते हैं, गरीब लोग पैसे का खेल हार से बचने के लिए खेलते हैं। गरीब लोग पैसे का खेल आक्रामक नहीं बल्कि बड़ा सेफली खेलते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आप किसी खेल को पूरा सेफली खेलते हैं तो उस मैच में आपके जीतने की कितनी संभावना है? अधिकांश लोग सहमत होंगे, बहुत ही कम या बिल्कुल भी नहीं। दौलत की तीसरी फाइल कहती है अमीर लोग अमीर बनने के प्रति समर्पित होते हैं, गरीब लोग अमीर बनना चाहते हैं। ज़्यादातर लोगों को अपनी मनचाही चीज़ इस प्रमुख कारण से नहीं मिलती है क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि वह क्या चाहते हैं। फाइल नंबर 4 कहती है कि अमीर लोग जो हैं बड़ा सोचते हैं, गरीब लोग छोटा सोचते हैं। फाइल नंबर 5 अमीर लोग अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, गरीब लोग बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अमीर लोग दूसरे अमीर और सफल लोगों की प्रशंसा करते हैं, गरीब लोग अमीर और सफल लोगों से द्वेष रखते हैं। अमीर लोग सकारात्मक और सफल लोगों के साथ रहते हैं, गरीब लोग नकारात्मक और असफल लोगों के साथ रहते हैं। फाइल नंबर 8 कहती है अमीर लोग अपने मूल्यों का प्रचार करने के इच्छुक होते हैं, गरीब लोग बेचने और प्रचार के बारे में नकारात्मक राय रखते हैं। फाइल नंबर 9 अमीर लोग अपनी समस्याओं से ज़्यादा बड़े होते हैं, गरीब लोग अपनी समस्याओं से ज़्यादा छोटे होते हैं। फिर आता है कि अमीर लोग जो हैं अच्छे प्राप्तकर्ता होते हैं, गरीब लोग खराब प्राप्तकर्ता होते हैं। कई लोग खुद को नाकाबिल या अयोग्य मानते हैं। ये बीमारी हमारे समाज में पूरी तरह फैली हुई है। मेरा अनुमान है कि 90% से भी ज़्यादा लोगों की नसों में ये भावना बह रही है कि वह अच्छे नहीं हैं। आत्मसम्मान की इसका जो कमी है, इसका कारण क्या है? तो जवाब है हमारी कंडीशनिंग। अमीर लोग अपने परिणामों के आधार पर भुगतान का विकल्प चुनते हैं, गरीब लोग अपने लगाए गए समय के आधार पर भुगतान चाहते हैं। स्थायी वेतन पाने में कुछ गलत नहीं है, बशर्ते ये अपनी पूरी काबिलियत के मुताबिक अधिकतम कमाने की आपकी क्षमता में हस्तक्षेप ना करे। यही तो दिक्कत है। अमीर लोग जो होते हैं वे अपनी नेटवर्थ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, गरीब लोग अपनी आमदनी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। दौलत का सच्चा पैमाना आमदनी नहीं, नेटवर्थ है। दौलत की फाइल नंबर 14 कहती है कि अमीर लोगों का गरीब लोगों के मुकाबले में पैसे का प्रबंधन अच्छा होता है। फिर आता है अमीर लोग पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत करवाते हैं, गरीब लोग अपने पैसों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। अमीर लोग डर के बावजूद काम करते हैं, गरीब लोग डर के कारण रुक जाते हैं। दौलत की अंतिम फाइल नंबर 17 कहती है अमीर लोग लगातार सीखते हैं और विकास करते हैं, गरीब लोग सोचते हैं कि वे पहले से ही सब कुछ जानते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आज की वीडियो का यहीं पे एंड कर रहा हूँ। दौलत का सिद्धांत ये कहता है अगर आप सिर्फ आसान काम करने के इच्छुक हैं तो ज़िंदगी मुश्किल होगी, लेकिन अगर आप मुश्किल काम करने के इच्छुक हैं तो ज़िंदगी आसान होगी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।